आज हमें जाना था बाजार, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम कहीं जाएं और पीछे लग जाती हैं अजीबोगरीब प्राणी, तो उन्हें चकमा देकर पतली गली से निकल पड़े हम बाजार के लिए। जहां सर्वप्रथम पहुंचे हम स्वर्ण आभूषणों की दुकान पर, क्योंकि लेनी थी तबला मास्टर को अपने लिए अंगूठी। लेकिन उनकी उंगली के माप के अनुसार अंगूठी मिल ही नहीं रही थी, या तो वो बहुत बड़ी थी या बहुत छोटी। इसीलिए भ्राताश्री को अपने औजार से अंगूठी को तबला मास्टर की उंगली के अनुसार करना पड़ा, तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। और फिर वहाँ से निकलकर सीधा पहुँच गए हम मोहिनी दीदी के सौंदर्य केंद्र में, क्योंकि माताश्री को बनवानी थी अपनी आईब्रो, साथ ही अपने बाल भी कटवाने थे, क्योंकि उनकी हालत हो चुकी थी कुछ ऐसी। तो बस फिर क्या था, दीदी ने 2 मिनट में दिखा डाला अपना कमाल और वैसे बालों को कर दिया कुछ ऐसा। और फिर मेरी मुलाकात होती है तान्या से, और हम दोनों को ही कुछ दिन पूर्व दीदी ने माता बनाया था। और फिर वहाँ से निकलकर आ जाते हैं हम जड़ी बूटी की दुकान पर, क्योंकि मुझे लेनी थी अपने बालों के लिए मेहंदी, जिसे लेकर फिर आ जाते हैं सीधा हम संजय भैया की दुकान पर, क्योंकि लेनी थी माताश्री को अपने लिए लिपस्टिक। तत्पश्चात किया हमने घर के लिए प्रस्थान, लेकिन घर आकर पता चलता है कि गुस्से में अजीबोगरीब प्राणी ने तो कर डाला तकिया का सत्यानाश, और रात के अंधेरे में भी पूरी छत पर सिर्फ रुई ही रुई दिख रही थी। वैसे तकिया का इतनी बुरी तरीके से सत्यानाश करने का मुख्य कारण पता है आपको क्या है? कि हम इन्हें चकमा देकर बाजार निकल गए थे और इन्हें हेलीकॉप्टर की सैर नहीं करवाई, जिस कारण इन्हें अपना पूरा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। और फिर इनका फैलाया हुआ रायता मुझे समेटना पड़ा, और फिर आकर मुझसे प्यार कर रही थी कि दीदी गुस्सा ना हो। खैर, तो मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।